नमस्कार दोस्तों, एमजेटी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंडियन नेशनल फ्लैग के बारे में। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा जो आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, जिसके अंदर हम इंडिया की 75th एनिवर्सरी ऑफ इंडिपेंडेंस को सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसके अंदर हम चला रहे हैं हर घर तिरंगा मूवमेंट, जिसके द्वारा दोस्तों हर घर के अंदर हमें तिरंगा फहराने की जो बात है वो कही जा रही है और हर घर के अंदर तिरंगों को लेकर काफ़ी ज़्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। तो इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि ये जो तिरंगा है इसको फहराने के लिए भारत के कानून में क्या क्या चीज़ें लिखी गई हैं। क्या हम उसको पब्लिकली फहरा सकते हैं? क्या हम इस तरह से अपने जो व्हीकल्स हैं उन पर इसको लगा सकते हैं? क्या हम उसका इस्तेमाल एज अ कॉस्ट्यूम कर सकते हैं, उसके कपड़े सिलवाकर पहन सकते हैं, या फिर अपनी बॉडी पर किसी तरह का पेंट करवा सकते हैं अपने जो तिरंगे है उसके शेप में, या फिर हम अपनी जो अपने कपड़े होते हैं उन पर इसका जो प्रिंट है वो करवा सकते हैं। इस तरह की चीज़ों को हम करवा सकते हैं नहीं, कानून इसके बारे में क्या कहता है, उन सभी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको न्यूज़ बताऊं दोस्तों, यहाँ पर जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है उसके द्वारा कल यानी कि 12 अगस्त को कहा गया था कि हमने केवल 10 दिनों के अंदर 1 करोड़ से ज़्यादा नेशनल फ्लैग हैं उनको सेल कर दिए बाय आवर पोस्ट ऑफिसेज, जो कि 1.5 लाख पोस्ट ऑफिसेज हैं पूरे देश भर के अंदर। उनके थ्रू हमने लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा जो नेशनल फ्लैग हैं वो सेल कर दिए हैं 10 दिनों के अंदर ही। तो दोस्तों, अक्सर लोगों को ये पता नहीं होता है कि इसके बारे में कानून क्या है, हम किस तरह से अपने फ्लैग को डिस्प्ले कर सकते हैं। उन्हीं चीज़ों के बारे में हमारा जो कानून है वो बात करता है फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002। इसके अनुसार जो सारी की सारी चीज़ें हैं वो लिखी गई हैं। इसी के अंदर जो भी रेगुलेशंस हैं, जो भी रूल्स हैं, जो भी कानून है वो इसी के अंदर लिखे गए हैं। इसके अलावा दोस्तों, यदि इसका कोई डिसरिगार्ड होता है, यदि अपमान किया जाता है हमारे नेशनल फ्लैग का, तो उस समय पर काम करता है प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971। तो ये कुछ कानून हैं जो कि हमारे नेशनल फ्लैग से संबंधित हैं और यही यहाँ पर काम करते हैं। अब दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ें और डिटेल में जानें उससे पहले यदि अभी तक आपने एमजेटी एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस लगातार मिलती रहेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि कौन व्यक्ति किन किन अवसरों पर नेशनल फ्लैग को डिस्प्ले कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम माने फ्लैग कोड ऑफ इंडिया के पैराग्राफ 2.2 की, तो इसके अनुसार कोई भी व्यक्ति, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो पब्लिक हो चाहे वो प्राइवेट हो, या फिर कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, अपने यहाँ पर जो नेशनल फ्लैग है उसका डिस्प्ले कर सकते हैं। किसी भी दिन ये काम जो है वो कर सकते हैं, जब उनका कोई भी ओकेजन हो उस समय पर वो कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर कुछ कंडीशंस हैं कि इस दौरान जो नेशनल फ्लैग है उसका जो सम्मान है वो बिल्कुल ही भंग नहीं होना चाहिए, उसकी डिग्निटी बनी रहनी चाहिए, उसका अपमान नहीं किया जाना चाहिए। ये कुछ कंडीशन हैं जिनके अनुसार हम अपना जो नेशनल फ्लैग है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसकी डायमेंशंस के बारे में बात करें तो किस तरह के जो नेशनल फ्लैग हैं वो बनाए जा सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर जो फ्लैग कोड ऑफ इंडिया है वो इसके बारे में ये कहता है कि हमारा जो फ्लैग है उसका साइज़ तो हम कुछ भी ले सकते हैं, कितने भी साइज़ में, कितने भी बड़े साइज़ में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इसका जो शेप है वो निर्धारित है। इसका शेप रेक्टेंगुलर होना चाहिए। हम इसके अलावा किसी भी शेप का जो फ्लैग है उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ये प्रॉपर स्क्वायर भी नहीं हो सकता है, ना ही इस तरह से कोई सर्कुलर टाइप का हम फ्लैग इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि आप आजकल देखते हैं कि कई सारे एनिमेशंस बना दिए जाते हैं, उसमें कई सारे जो डिज़ाइन है, जैसे कि अलग अलग तरीके के जो एनिमेशंस लगाकर जो फ्लैग है उसको प्रदर्शित किया जाता है ज़्यादा अच्छे विजुअलाइजेशन के लिए। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर नियम ये कहता है कि हमारा जो फ्लैग है वो प्रॉपर रेक्टेंगुलर होना चाहिए और इसकी जो लेंथ और ब्रेड्थ की जो डायमेंशंस होती हैं, जो रेशियो होता है, ये होना चाहिए 3 और 2 का रेशियो। इसी रेशियो के अंदर हमारा जो नेशनल फ्लैग है वो बनाया जाना चाहिए। इसको बनाए जाने के दौरान इसके अंदर हम कुछ पर्टिकुलर मटेरियल का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि कॉटन, पॉलिएस्टर, वूल, सिल्क, खादी, इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल हम कर सकते हैं इसको बनाने के दौरान। और यदि ये फ्लैग ओपनली फहराया जा रहा है, ओपनली इसका प्रदर्शन किया जा रहा है, तो इसको हम डे एंड नाइट फहरा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, मैं आपको ये बताता हूँ कि यदि हमारा जो फ्लैग है वो डैमेज हो जाता है तब हम क्या कर सकते हैं। तो कानून ये कहता है कि यदि हमारा जो फ्लैग है वो डैमेज हो गया है तो हम डैमेज्ड फ्लैग को प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं, ऐसा यहाँ पर कहा जाता है। क्योंकि दोस्तों, यदि हम डैमेज्ड फ्लैग को प्रदर्शित करेंगे तो वो हमारे राष्ट्रीय सम्मान को, हमारे देश के गर्व को, हमारे देश के गौरव को कहीं ना कहीं कम करता है, जिससे कि हम अपने जो डैमेज्ड फ्लैग है उसको प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, हमारा जो फ्लैग है जब हम उसको प्रदर्शित करते हैं, उसका ध्वजारोहण करते हैं, उस समय पर हम उसी के बराबर किसी और फ्लैग का ध्वजारोहण नहीं कर सकते हैं। उसी के बराबर या फिर उसके साथ में, उसके आसपास कहीं पर भी हम दूसरा फ्लैग नहीं लगा सकते हैं। ना ही हम कुछ और अन्य तरीके का चिन्ह यहाँ पर प्रदर्शित कर सकते हैं, ना ही हम अपने ध्वज के ऊपर फ्लावर्स, गारलैंड्स, एम्बलम, किसी भी तरह की कोई भी चीज़ नहीं लगा सकते हैं। इसके अलावा हम इसको डेकोरेटिव पर्पज़ के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। कहीं पर भी यदि कोई फंक्शन है तो उसके अंदर हम इसको एज अ डेकोरेशन इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ना ही हम इसके थ्रू किसी भी तरह का एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। तो इस तरह की बातें हमारा जो कानून है वो कहता है। अब दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि क्या हम इसके कपड़े सिलवाकर, यानी कि इसको एज अ कॉस्ट्यूम इस्तेमाल कर सकते हैं, एज अ ड्रेस हम अपने नेशनल फ्लैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, कानून
इसके बारे में भी मना करता है। यानी कि हम एज अ ड्रेस इसका इस्तेमाल इस तरह से नहीं कर सकते हैं, ना ही हम इसको अपने जो कपड़े हैं उन पर प्रिंट करवा सकते हैं, ना ही हम इस जो नेशनल फ्लैग है अपनी बॉडी पर उसका पेंट भी नहीं करवा सकते हैं। ऐसा यहाँ पर कानून कहता है। यहाँ पर दोस्तों ना ही हम अपने हैंकी, नैपकिन्स, अंडरगारमेंट्स, ड्रेस मटेरियल इस तरह से इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों क्या हम इसको अपने व्हीकल्स पर पुटअप कर सकते हैं? जैसा कि आप देखते हैं कि आमतौर पर कई सारे जो लोग होते हैं वो देशभक्ति को दिखाने के लिए अपनी बाइक्स के ऊपर, अपनी जो फोर व्हीलर्स होती हैं, जो कार होती हैं, उनके ऊपर कहीं ना कहीं फ्लैग लगाकर घूमते हैं और इस दौरान वो दिखाते हैं कि हम एक सच्चे राष्ट्रभक्त हैं, एक सच्चे देशभक्त हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कानून ये कहता है कि आम आदमी इसको अपनी व्हीकल्स पर नहीं लगा सकते हैं। यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर व्यक्ति हैं जैसे कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही ज़्यादा सम्मानित पद पर हो, केवल वही लोग अपने व्हीकल्स पर जो अपना राष्ट्रीय ध्वज है उसको लगा सकते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी और कोई लोग नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों हम अपने जो व्हीकल्स हैं उन पर इसका कवर भी नहीं लगा सकते हैं, ना ही अपने जो व्हीकल्स की साइड पर, बैक पर, टॉप पर, कहीं पर भी हम अपने जो राष्ट्रीय ध्वज है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा यहाँ पर कानून कहता है। इसके बाद दोस्तों यदि हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है वो डैमेज हो जाता है या फिर किसी अन्य परिस्थिति में हमें उसको एक तरह से डिस्ट्रॉय करना पड़ता है, उसका निपटान करना पड़ता है, तो हम क्या कर सकते हैं? तो दोस्तों हम इसको कहीं पर भी इधर-उधर सड़कों पर नहीं फेंक सकते हैं, ना ही हम इसको पानी में बहा सकते हैं। ऐसी कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं। केवल और केवल हम इसको प्राइवेटली या तो बर्न कर सकते हैं, बर्न करके इसका निपटान कर सकते हैं, या फिर पूरे सम्मान के साथ किसी अन्य तरीके से इसको ख़त्म कर सकते हैं, जिससे कि हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है इसका जो सम्मान है वो कम ना हो। ऐसी स्थिति लाकर हम इसका निपटान कर सकते हैं। तो यार ऐसा यहाँ पर हमारा जो कानून है वो बातें बताता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें थी दोस्तों। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है उसमें उसके इन नियमों का उल्लंघन करता है या फिर उसके सम्मान को ठेस पहुँचाता है या फिर उसका अपमान करता है, तब उसको एक पर्टिकुलर नियम के अंदर जो कि प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल हॉनर एक्ट है, इसके अंदर इसके सेक्शन 2 के अंतर्गत सज़ा दी जाती है। इसके अंदर उसको ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल की जो सज़ा है वो हो सकती है, साथ में उसको फ़ाइन भी हो सकता है, या फिर किन्हीं कंडीशंस के अंदर दोनों की दोनों चीज़ों के अंतर्गत उसको सज़ा मिल सकती है। तो ऐसी बातें कानून के द्वारा लिखी गई हैं और हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है उसको फहराते समय, उसको डिस्प्ले करते समय, उसकी होइस्टिंग करते समय हमें विशेष ध्यान रखना है इन सभी चीज़ों का। विशेषकर हमारे जो राष्ट्रीय ध्वज है उसके सम्मान में कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए और उसका अपमान ना हो किसी भी तरह से। जब हम उसको फहराएं तो वो एकदम से हमारे गर्व को प्रदर्शित करना चाहिए, हमारे देश की जो शक्ति है उसका प्रतीक होना चाहिए, ना कि इस तरह से फहराएं कि हमारे देश को लज्जित होना पड़े। तो ये सारी की सारी चीज़ें थी इस वीडियो के अंदर दोस्तों। उम्मीद है आप सारी चीज़ें समझ पाए होंगे और काफ़ी ज़्यादा नॉलेज यहाँ से गेन कर पाए होंगे। अब इस वीडियो को समाप्त करें उससे पहले यदि अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको हमारी वीडियोज़ के अपडेट मिलते हैं, PDFs मिलते हैं, क्विज़ेस मिलती हैं जहाँ पर आप अपनी नॉलेज को टेस्ट कर सकते हैं। यदि आप हमारे ऐप को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं बाय सर्चिंग MJT करंट अफेयर्स एंड GK ऐप ऑन द प्ले स्टोर। यहाँ पर आपको ये सारी की सारी चीज़ें मिल जाती हैं, यहाँ पर वीडियोज़, PDFs, मॉक टेस्ट, आपको कई सारी क्विज़ेस मिलती हैं और सारी की सारी चीज़ें मिल जाती हैं यदि आप इसको ऐप को डाउनलोड करते हैं तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक जरूर कीजिए और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।